हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर, आपके सिलेबस में 2 सेक्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड करते हैं? फर्म्स को। ठीक है, यानी सप्लाई करते हैं किस चीज़ को? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को। और उनको बदले में क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी ये क्या है? हमारी फैक्टर इनकम है, और ये लैंड, लेबर, कैपिटल क्या है? ये फैक्टर सर्विसेज है। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म्स। अब फर्म्स क्या करती है? फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। किसके लिए? हाउस होल्ड के लिए। ओके, तो द फर्म हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड से ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करती है, उसको फैक्टर ऑफ सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, 2 सेक्टर से मैंने बताया था, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, दोनों को कंसीडर करेंगे। तो हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, जो किसे प्रोवाइड करते हैं? आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको प्रोवाइड करते हैं? फर्म्स को। और गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं किससे? फर्म से खरीद के। ठीक है, और फर्म सेल करती है और प्रोड्यूस करती है किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। राइट नाउ अब कुछ अजम्पशंस हैं जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अजम्पशन 1, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। 2 सेक्टर्स की बात करें हम, हाउस होल्ड एंड फर्म्स की, और यहाँ पर हम कोई गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर नहीं इंक्लूड करेंगे। सेकेंड इज हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज कौन दे रहा है? हाउस होल्ड दे रहा है। किसको? फर्म्स को। और फर्म हायर कर रही है फैक्टर सर्विसेज किससे? हाउस होल्ड से। थर्ड पॉइंट, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स किसके लिए बना रही है गुड्स एंड सर्विसेज? हाउस होल्ड्स के लिए, और उनको ही सारा आउटपुट क्या कर रही है? सेल कर रही है। हाउस होल्ड्स रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज। अब हाउस होल्ड्स क्या कर रही है? फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको क्या मिल रही है? फैक्टर इनकम मिल रही है, और उसी इनकम से वो सारा अमाउंट खर्च कर रही है किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन पे। कंज्यूम भी तो करेगी। ठीक है, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। अब क्या अज्यूम किया है कि इकोनॉमी में कोई सेविंग्स नहीं होगी, ना तो हाउस होल्ड्स करेंगे कोई सेविंग अपनी इनकम से, और ना ही कोई फर्म प्रॉफिट अर्न करेगा उस सेविंग से। ठीक है, अब ये आप डायग्राम ज़रूर बनाना एग्जाम में। हाउस होल्ड्स, फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज किसको दे रहा है? फर्म्स को। और फर्म क्या कर रही है? फैक्टर पेमेंट कर रही है। फैक्टर पेमेंट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड पेमेंट प्रॉफिट के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जब इनके पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, तो हाउस होल्ड क्या कर रही है? कंजम्पशन कर रही है किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो वापस किसके पास आ गया पैसा? फर्म्स के पास। ठीक है, और फर्म्स बदले में क्या दे रही है उनको? गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड। तो ये लूप क्या है? चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो अब इसमें 2 लूप आपको दिखेंगे, इनर लूप एंड आउटर लूप। ठीक है, तो द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो। अब फ्लो 2 तरीके के आपको दिखेंगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हैं। ठीक है, और क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, तो इनर लूप में, आउटर लूप में देखो, आउटर लूप में क्या दिख रहा है? फैक्टर सर्विसेज दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, एंड इनर लूप में देखो, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट्स। यहाँ जहाँ मनी की बात हो रही है, कंजम्पशन कर रहे हैं तो मनी स्पेंड होगा। ठीक है, और ये हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ सर्विसेज फर्म्स को दे रही है, तो यहाँ से उसको क्या मिल रहा है? फैक्टर ऑफ पेमेंट मिल रहा है, यहाँ से मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी मनी फ्लो हो रहा है वो क्या है? इनर फ्लो है, और जहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है वो क्या है? आउटर फ्लो है। तो बस आपको ये डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा अजम्पशन एक्सप्लेन कर देना है, और ये आउटर लूप और इनर लूप के बारे में बता देना है। ये क्वेश्चन हार्डली 3 मार्कर का आ सकता है, 4 मार्कर का आ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, तो स्टॉक एंड फ्लो से कभी कभी कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है, या इसका डिफरेंस पूछ सकते हैं, 3 मार्क का डिफरेंस आ सकता है स्टॉक एंड फ्लो के बीच में। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब कोई पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, यानी पर्टिकुलर डेट आपको दी रहती है, ईयर दिया रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है, तो इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट डायमेंशनल, आर नॉट टाइम डायमेंशनल। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर, जैसे नेशनल वेल्थ हो गया आपका स्टॉक, नेशनल कैपिटल हो गया, मनी सप्लाई। तो आप ये डेट ध्यान रखना, अगर आपको पर्टिकुलर डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो वो क्या है? स्टॉक है। ठीक है, और फ्लो क्या होता है? फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है। ठीक है, पूरे जैसे आप 1 ईयर ले सकते हो, 1 ईयर में किसी भी पीरियड में उसको
कंसिडर किया जा सकता है। जैसे द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 25। अब यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स की जो प्रोडक्शन हुई है जनवरी 2025 में हुई है। तो यहाँ पे आपको डेट नहीं दी, यहाँ पे सिर्फ आपको एक डाटा दे दिया गया है कि जनवरी 2025 में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है। द बर्थ रेट इन द ईयर 2024। अब यहाँ पे बर्थ रेट दिखाया है ईयर 2024 में। अब यहाँ ये नहीं बताया किस मंथ में कौन सी डेट है, कुछ नहीं है। नेशनल इनकम भी आप साल में एक बार कंसिडर की जाती है, साल में एक बार मेजर की जाती है। ठीक है। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे हो सकता है, ईयर हो सकता है, वीक हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशन एज दे आर मेजर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइम डायमेंशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, जबकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। इसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है। ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में। जैसे इस डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या दे रखा है कि ये टैंक है, इसमें वाटर है। ठीक है। तो वाटर क्या है, पूरा फिल्ड है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अंदर क्या है आपका स्टॉक है, वाटर का क्या है, पूरा स्टॉक है। और जब जैसे ही आपने टैप ऑन कर दिया तो यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो ये मतलब ये बहता चला जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ठहराव है। ये कहीं ना कहीं स्टैगनेंट हो रखा है, स्टेबल हो रखा है। तो जो स्टेबिलिटी है वही क्या है, तुम्हारी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक। और जो फ्लो हो रहा है वो क्या है आपका